समीर भाई, आपका साहिल भाई का काम देखता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आप हेलो लोगों से सलीम मेरा साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? एमडी सलीम साहब। जी, आवाज आ रही है मेरी। हेलो। जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है सर। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था, मेरा टॉपिक थोड़ा आप बड़ा है लेकिन आपकी आप। आवाज़ बड़ी कम आ रही है। आप थोड़ा सा माइक अपने पास रखिए, आपकी आवाज़ बड़ी कम है। अच्छा, अभी आ रही है? जी अभी बेटर है। जी सर। जी, मुझे ये कहना था कि आप लोग मुसलमान किसे मानते हो? जो कुरान हदीस ये सब कुछ पढ़ता है, जानता है, उसे मानने वाले को मानते हो, या जो जी रहा है बस मुसलमान उसे मानते हो? देखिए, हमारे मानने ना मानने से ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कैसा उसी फर्क को नहीं पड़ता? मुसलमान मानते हैं सुनो। जिसको कुरान मुसलमान कहता है। जी सुनो, आप लोग क्या कर रहे हो कि मुसलमान ही नहीं, जी। ईसाई हो, आपको मेरी आवाज़ आ रही हिंदू है? हो। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी जी समीर भाई आ रही है, आप दोनों की हाँ, आवाज आ रही आजाद है। भाई। आजाद भाई, आप है ना, जी आप सुन रहे हो? जी तो जो लोग दुनिया में मजहब मानते हैं ना, तो तीन टाइप के मजहब है। कुछ लोग जी उनके पूर्वज जो सुना है, वो उस पे चलते हैं। कुछ लोग अपनी अपनी संस्कृति होती है, उस पे चलते हैं। और कुछ लोग हैं, उनके जो स्क्रिप्चर्स है, ग्रंथ है, कुरान है, हदीस है, वेद है, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके लकीर की फकीर बन के चलते हैं। तो जी आप क्या समझ रहे हो कि सब लोग जो हैं, जो ग्रंथ स्क्रिप्चर है, उसके लकीर के फकीर लोग हैं, ये अगर नहीं है तो फिर वो मुसलमान नहीं है? ये फतवा कट्टर मौलाना भी देते हैं, आप भी देते हैं इधर से। या फिर आप बोलते हैं कि ये स्क्रिप्चर नहीं मानता, इसे डिफेंड नहीं करता तो मुसलमान नहीं है। तो ये गलत है, लोगों को जीने दो यार। सर आप सर अरे सर आजाद भाई, आप आप आजाद भाई, मेरी बात खत्म होने दो, फिर आप बोलो। नहीं नहीं, आजाद खत्म नहीं भाई या होगी। समीर पहले भाई। एक बात खत्म कर चुके हैं। आपने एक सवाल कंप्लीटली पूछा है कि आप किसे मुसलमान मानते हो, तो मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूं कि आप ये जो जुमे के दिन जो जुलूस निकाले उन्हें आप क्या मानते हो। वो भड़के हुए लोग हैं, कुछ कट्टर लोग हैं ठीक पॉलिटिकली। ये इस्लाम ठीक है, से तो या फिर हम दीन से आपका जवाब या ये है फिर मजहब कि से हम कुछ बहके लेना हुए देना लोगों को नहीं है। मुसलमान मानते हैं। आप उनको मुसलमान मानते हो? जी, हम बहके हुए लोगों को मुसलमान मानते हैं, क्योंकि जो लोग जुमे की नमाज पढ़ के निकलते हैं वो मुसलमान कहते हैं अपने आप को। और आप कह रहे बहके हुए, तो हमारा जवाब वही है कि हम बहके हुए लोगों को मुसलमान मानते हैं। जी आगे आप अपनी बात बोलिए। मेरा सवाल क्या था, आप उसका जवाब नहीं दिए। आपका सवाल था आप मुसलमान किसे मानते हैं। तो फिर सब जो सिर्फ जो भड़के हुए हैं या जो पत्थर मारते हैं वही मुसलमान है, बाकी नहीं मुसलमान? बाकी मुसलमान छुपे हुए हैं, उन्हें हम सामने लेके आ रहे हैं। आप हमारी स्ट्रीम नहीं देखते, इसका मतलब। और सामने लेके आ रहे हैं, मतलब इंडिया में 20 करोड़ मुसलमान है, जो जी मस्जिद में पत्थर मारने वाले मुसलमान हैं, तो बाकी के लोग मुसलमान नहीं मानते आप? जी, आपको परेशानी जिनसे है उसी के बारे में बात करेंगे ना आप। नहीं, बात परेशानी की नहीं चल रही। परेशानी तो मुझे दूसरे से भी है, मेरे ऑफिस में भी परेशानी है, मेरे घर में काम में बीवी से परेशानी है। परेशानी की बात नहीं, बात चल रही है दीन धर्म मजहब क्या है, उसमें बुराई क्या है। और दुनिया एक कट्टरपन की तरफ जा रही है और इस्लाम में कट्टरपन ज्यादा है, तो उससे लोग दूर हो जाए और सबके साथ हारमोनियस रहे, ये अपना एम है। आप क्या कह रहे जी हो? बिल्कुल। आप क्या कह रहे हो? बस नाम भी होगा तो मुसलमान है तो डिफेंड कर, या फिर हट जा। तो इससे क्या हो रहा है कि जो आम मुसलमान है, आम मुसलमान नहीं है, हिंदू भी है, कोई सर हिंदू आपकी वेद। बात पहले रुक रुक के कीजिए। सबसे पहले जो इल्जाम है ना, उसका आप प्रूफ दीजिए। क्योंकि हमारे चैनल पे हमने तो कभी नहीं बोले कि इस्लाम छोड़ दो, हमने कहा कट्टरता छोड़ो। और आपने अभी जो बात की है कि या तो डिफेंड करिए, हट जा नहीं। आप जो कट्टरता इस्तेमाल करते हैं वो छोड़ दो। अगर आप जो कह रहे हैं कि ये लोग इस कट्टरता इस्तेमाल नहीं करते, उनसे तो हमारी कोई बात ही नहीं है। आपके ऑफिस में प्रॉब्लम होगा। आपके ऑफिस में भारत नहीं है, भारत के अंदर आपका ऑफिस है, तो पूरे भारत में कितना प्रॉब्लम कहाँ पर है वो देखना पड़ेगा, ना कि आपके ऑफिस का प्रॉब्लम देखेंगे। बल्कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ है देखेंगे। वर्ल्ड का भी देख सकते हैं आप, अगर टाइम है तो। नहीं, आप क्या बोल रहे थे, हम जहाँ पे प्रॉब्लम है वही बात करेंगे, ये बता रहे ना आप? जी
जी मगर वो प्रॉब्लम के हद तक आप बात नहीं कर रहे, आप जनरलाइज मुसलमान, इस्लाम, हिंदू ऐसा अगर जनरलाइज करेंगे तो उससे होगा जी क्या? जो आम आम मुस्लिम है, जिससे इससे कट्टरपन से कुछ लेना देना नहीं है, एक मुस्लिम घराने में पैदा हो गया और वो शांति से जी रहा है, अपनी अपनी संस्कृति जी रहा है। मगर यहाँ पे आप या एक्स मुस्लिम या कट्टर मौलाना अपने हदीस कुरान निकाल के ला रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि ये मजार पे जाना, दरगाह पे जाना, मंदिर पे जाना, हिंदू जो ईद है उनकी या जतरा में जाना, ये सब कुछ शिर्क है और तो मुसलमान नहीं होता, मुर्तद बनता है, मुनाफिक बनता है, मुशरिक बनता है। ये जो फतवे निकाल रहे हैं, तो आप भी दूसरे तरफ टाइप के फतवे निकाल रहे हैं। और मैं अभी बताता हूँ आपको, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन अपने स्क्रिप्चर में क्या है, ग्रंथ में क्या है, पढ़ के नहीं जीता भाई। मुझे बताता हूँ 99.1% हिंदू वेद में क्या लिखा है, उपनिषद में क्या लिखा हुआ है, पुराण में क्या लिखा हुआ है, कुछ पता नहीं होता। सेम मुसलमानों का है, 1% मुस्लिम हो गए जिन्होंने हदीस कुरान ये सब कुछ अच्छे बुरे बातें पढ़े हुए हैं, उसके हिसाब से चल रहे हैं। और बीच में जो अच्छा तबलीग सुने जमात है, सुनिए सुनिए, देखिए देखिए देखिए, यहाँ पर एतराज होता। आपने कितनी अच्छी बात की है कि हर कोई हिंदू वेदास पढ़ता नहीं है, उन्हें पता नहीं होता है कहाँ क्या लिखा है। उसी तरह 91% आप कह रहे हैं कि मुस्लिम को पता नहीं है कुरान में क्या लिखा है, वो पढ़ता नहीं है। लेकिन यहाँ पर रुकिए, दोनों तरफ से डिफरेंस क्लियर बताइए। फर्क इतना है कि वेदास में क्या है, ये बोलने के लिए वीकली कहीं पर गैदरिंग नहीं होती है, कहीं पर ऐसा लिखा नहीं है कि इस गैदरिंग में 3 बार नहीं आने वाला हिंदुइज्म से बाहर हो जाएगा। लेकिन कुरान में क्या लिखा है बताने के लिए वीकली गैदरिंग होती है, और इस गैदरिंग में 3 बार जो नहीं आएगा वो मुसलमान की कैटेगरी से बाहर हो जाता। ये भी बात आप रखिए ना, दोनों बात रखिए, साफ साफ रखिए, अच्छी रख रहे आप बात भी। सर कंटिन्यू। देखो ये अभी फिर से आप जो किताब में लिखा हुआ है, कुरान में, हदीस में क्या लिखा है उस पर आ गए। मैं क्या बता रहा हूँ, आप मेरी बात मैं सुनिए। ये आप देखिए, आप क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी बात को आप बदल दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मस्जिदों में वीकली गैदरिंग होती है, लोगों को बुलाया जाता है जबरदस्ती, अगर कोई नहीं आया तो उसके खिलाफ फतवा निकलता है कि 3 जुमा जो छोड़ दे वो मुसलमानी से बाहर होता है। आप मुझे ऐसा कोई गैदरिंग वेदास का बताइए कि वेदास में क्या लिखा है, वहां वीकली बताया जाता है और नए आने वालों को सनातन धर्म से निकाल दिया जाता है। आपको मैं कट्टरता दिखा रहा हूँ कि कुरान और हदीस में दिखा रहा हूँ, आपको भारत दिखा रहा हूँ मैं। आप सुनिए, सुन रहा हूँ। भा, भारत में 20 करोड़ मुसलमानों से कुछ परसेंट मुसलमान होंगे जो कि 3 जुमा जाने के बाद इस्लाम से खारिज होगा और उसे जीना मुश्किल हो गया, ऐसा करने वाले मुझे नहीं लगता कि कितने होंगे। और आपको ही बताता हूं मैं, यहाँ भारत में अपने हर गली मोहल्ला गांव सिटी में मजार है, दरगाह है। अब ये दरगाह मजार पे जाना शिर्क है, मुशरिक है, सबसे बड़ा गुनाह है। और ये सैकड़ों सालों से ये मुसलमान सब करते आ रहे हैं। तो ये क्या मुसलमान नहीं थे, खारिज हो गए थे सब? तो हम जो आम मुस्लिम है इंडिया के, मैं बता रहा हूँ आपको 98%, और मैं हिसाब से बता रहा हूँ 2% सिर्फ मुसलमान है जो कि खारिज हो जाएगा, ये करा तो ये हो जाएगा। ये तबलीगी जमात के प्रचार प्रसार से हुआ। पहले के मुसलमान या अभी 98% मुसलमानों को इससे कुछ लेना देना नहीं है। बस एक घर में पैदा हो गए, एक अटैचमेंट होती है, एक इमोशनल अटैचमेंट है वो मजहब से, उससे वो जीते हैं। अगर आप कोई बात बुरी बोले तो होगी, हमको क्या लेने देना। किसी ने बोला कि हम खारिज है, खारिज तो खारिज, तेरा क्या लेने देना। जो कोई बात नहीं करेगा छोड़ देंगे। तो अभी भी आप बताओ कि इतने सैकड़ों सालों से जो कुरान हदीस के खिलाफ काम करने वाले करोड़ों मुसलमान, ये मुसलमान नहीं थे। हालांकि आपके भी, आप समझो एक्स मुस्लिम 1 2 3 साल पहले हुए, समीर भाई, साहिल भाई, उसके पहले आपके फैमिली में रिश्तेदारों ने कितने लोगों ने कुरान हदीस पढ़ी हुई थी, उसमें के छोटी छोटी बातें, अच्छी बुरी बातें पढ़ी हुई थी। तो क्या वो मुसलमान नहीं थे? मुसलमान थे वो भी। तो ऐसे मुसलमान है, ऐसे हिंदू है। तो यहाँ पे कट्टरपन, एक कट्टर मुसलमान मौलाना ये लोगों को कट्टर बनाने में तुले हैं। और आप ये लोगों को जीने नहीं दे रहे कि देख तेरे का इस्लाम में ऐसा कट्टर है, इतना बुराई है, तू उसे मानता है कि नहीं, डिफेंड कर, या तू मुसलमान नहीं है। तो वो दोनों तरफ से मारा मारा जा रहा है। तो जिए कैसा ये सब लोग। और ऐसा नहीं है कि एक हर कोई आजाद साहब नहीं होता, हर कोई समीर नहीं हो सकता, हर कोई साहिल नहीं हो सकता।
आप रिफॉर्मर है, रिफॉर्मर बनने को बहुत नहीं लगता है। हिंदू धर्म में रिफॉर्मर आने के लिए कई हजारों साल जाने के बाद बीते सदी में कुछ रिफॉर्मर आ गए और आज हो गया। नहीं तो वहां पे भी बहुत सारी चीजें हैं कि ये किया तो धर्म से बाहर, 7 समुद्र पार करने के बाद धर्म से बाहर होता है, मांस खाने से धर्म से बाहर होता है, इससे ये करने के बाद होता है, सब तरफ मनुस्मृति वगैरह सब में है। तो ये कुछ हम किसी से कंपेयर करना नहीं है या बैसाखी नहीं लेना है। मेरा पॉइंट इतना ही है कि आप कुरान हदीस का जो कट्टर इस्लाम है वो सब मुसलमान फॉलो करते हैं। ये जो बिठावा है और वो जो फैलाया जा रहा है ये भारत के लिए, सब समाज के लिए घातक है, ये कहना है मुझे। और हमको ये करना चाहिए कि जो आम मुसलमान है, अब इंडोनेशिया में गणपति का फोटो है उनके नोट पे, गणपति की मूर्ति है उनके पास अलग अलग ऐसे फेस्टिवल है कि जो मुशरिक या शिर्क जैसे है। और इंडोनेशिया के मुसलमान तो फेमस है सब में। क्या इंडोनेशिया के पूरे मुसलमान मुसलमान नहीं है? तो ये आम मुसलमानों को हमको कट्टरपन पे ढकेलो मत आप, या हम कट्टर नहीं इसलिए मुसलमान नहीं बोल के हमारे सेंटीमेंट को हर्ट मत करो। दुनिया में अपने को अमन चाहिए, सर शांति सर चाहिए। ये बात आपकी सही है, हम भी अमन चाहते हैं। लेकिन आप लास्ट फ्राइडे में कितने दुकाना खुली रही ये भी आप देख सकते हैं। 89% आप कह रहे हैं, मैं मान लेता हूँ 89% लोगों को कुरान और हदीस नहीं पता है, वो कट्टर इस्लाम फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन कट्टर इस्लाम की जो फतवे देते हैं उनको कंट्रीब्यूशन उनका जाता है, मस्जिद से जुड़े हैं। और ये सारे 98% या तो खामोश रहते हैं या तो आवाज बुलंद करते हैं उनके हक में जो कट्टरता को बढ़ावा देते हैं। दरगाहों के लंगर बंद हो गए, कुछ लोग खामोश रहे और कुछ लोगों ने बंद करने वालों की मदद की है। ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही कहा आपने, शांति के लिए रिफॉर्म होना चाहिए। लेकिन ये जो हकीकतें हैं इसको कभी नहीं भूलना चाहिए कि हाँ जो आजाद भाई, लोग जो एक आजाद भाई मिनट आपका सर पॉइंट आ आपने गया है। इतना बोले, ये प्रॉब्लम होता है। आपने बात की है, मैं भी वही बात कह रहा हूं। कितने लोग हैं जो बिना टोपी के बिना 5 टाइम नमाज पढ़े जीते हैं, जिनको आप 98% कह रहे हैं। लेकिन जब भी फतवा निकलता है इनमें से बहुत से लोग तो वो फतवे के फेवर में चले जाते हैं आवाजें कसते हुए, और फिर बाद में विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि मेरा बच्चा गया, मेरा भाई गया। तो ये वही लोग होते हैं जो वीकली सिर्फ एक बार अटेंड करते हैं, बाकी दिनों में मस्जिद से दूर रहते हैं। ना इनके सर पे टोपी होती है, ना ये पैजामे खमीज में होते हैं। आप इनको देखकर जो धोखा खाते हैं कि ये फॉलो नहीं कर रहे, ये जब तक फतवा आता नहीं जब तक फॉलो नहीं करते। जब फतवा आ गया तो मैं भी मार्केट में घूम रहा हूँ, आप भी मार्केट में शायद घूमते होंगे, देखते होंगे कि फतवे पे कितना रिस्पांस देते हैं ये न्यूट्रल रहने वाले, ये सेकुलर रहने वाले, ये जिन्हें अपने कारोबार की फिक्र रहती है, ये फतवा आने तक एकदम सेकुलर नजर आते हैं। फतवा आते ही फिर इनमें जोश आ जाता है, इनमें नारे आ जाते हैं। ये चीज, ये कट्टरता खत्म कर दो। नमाज पढ़ने से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, आप क्या बिलीव रखते हैं इससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब फतवा आने के बाद जो एक्शन होते हैं उस एक्शन से सबको परेशानी होती है, ये भी परेशान होते हैं। हम तो ये कह रहे, कोई मुल्ला का बच्चा जख्मी नहीं होता, कोई मुल्ला मरता नहीं। ये जिन्हें फतवे देते हैं वही लोग परेशान होते हैं, कारोबार में भी और फिजिकली भी ये लोग परेशान होते हैं, यही लोग मार खाते हैं। सबसे आगे तो लीडर ने होना चाहिए, लेकिन लीडर तो कहीं नजर नहीं आता। आपका ये कहना है कि जो कुछ भी दुकान बंद करते हैं फतवा आने के बाद जाते हैं, तो ये दिल से बेचारे सब कट्टर है और ऐसे होते हैं। तो पहली बात नहीं कहना है, मेरा मेरा कहना नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि ये पूरे न्यूट्रल रहते हैं फतवा आने तक के, मैं ये कह रहा हूँ। और जब अरे फतवा भाई आने के बाद फतवे ये को लोगों फॉलो को करते हैं। जी अगर मॉब प्रेशर या समाज में रहना है, रिश्तेदारों में रहना है, ये जो प्रेशर है उसे कहाँ से हेल्प मिलेगी? अब मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं जुम्मा वगैरह नहीं जाता, ईद को भी नहीं जाता। अब मेरे पास आते हैं लोग कि तुम कैसे मुसलमान है, भाड़ में जा बोलता मैं। जी, वो आप बोल ईमानदारी नहीं सकते हैं आती। क्योंकि आप सर्विस पे होंगे, आप जॉब करते होंगे। बाकी के लोगों को ये जो परेशानी है, मैंने यही स्ट्रीम में कहा, तो आपकी फिर पूरी बात मैंने ये स्ट्रीम ये में किया। लोगों को कट्टरपन से दूर करने के लिए आजाद भाई, ये मुसलमानों को कट्टरपन में नहीं जाने के लिए ये अपना जो तरीका मुहिम है ना, इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करो, ये मेरा कहना है। कैसा? हम क्या कर रहे हैं, उनके सेंटीमेंट पे वो लोग भी जबरदस्ती करते हैं, कैसा मुसलमान तू नहीं आ रहा है,
और उससे हरास करते हैं सब दाढ़ी वाले वहाँ पे, वो पैजामा वाले मस्जिद वाले, या रिश्तेदारों में जीना हराम कर देते हैं, घर वाले परेशान कर देते हैं। तो बेचारा बेसहारा होता है, मॉब में साथ चलो दुकान बंद करना है तो कर दो, अरे तू नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ऐसा वैसा उसे प्रेशराइज होता है। और इधर हम 4 लोग हम गए तो अरे तू तो मुसलमान है, तेरा तो हुजूर ऐसा है, 6 साल की 9 साल की, फिर ये सेक्स ले ये सब कुछ, अरे जिए तो जिए कैसा वो बंदा। तो फिर इनडायरेक्टली हम ये जो लोग हैं बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, वो लोगों को कट्टरपन पे ढकेल रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नहीं वो मॉडरेट सेकुलर अब तक है, लेकिन सरकार अभी तक नहीं है। हुजूर की आदेश था अपना, वो कुरान की आयत बताते हैं हम हमेशा कि दिखते काफिर मार दो। अरे भाई जब मुगल थे, निजाम था, आदिल शाह था, सब था, हुकूमत मुसलमानों की थी, तो क्या हर मुसलमान अपने पड़ोसी काफिर को मारता था जान से? ये कभी सुना है हमने? तो फिर ऐसा नहीं है, तो हम ऐसा उनके ऊपर थोप कर ये लोगों को कट्टरपंथ करने को मजबूर न करे, ऐसा मुझे कहना है। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने का ये जो काम है इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ाने के लिए हम 3 काम तो पहले से एक्स मुस्लिमों को ग्राउंड लेवल पर बता रहे हैं। वो लाइव में अभी तो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन आने वाले दिनों में बताऊंगा। लेकिन इतना बताता हूं कि मैंने क्या किया है। आगे बताऊंगा कि बाकी के लोग भी जो इस कट्टरता को नहीं मानना चाहते हैं, उन्होंने ज्यादा बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा का काम कर ले, हर सिटी में करें, अपने अपने लेवल पर करें। और जितने व्यूवर्स है उन्हें यही कह रहा हूं कि इस काम में आप सपोर्ट करेंगे, कट्टरता खत्म होगी, वरना नहीं होने वाली है। ये सदियां बीत जाएंगी, नहीं होंगी। ये प्रॉब्लम जो 3 है, ये बच्चों की शादियां, कारोबार और मरने के बाद दफन होना, ये मेन प्रॉब्लम है। इसको जब भी समझेंगे, बिल्कुल प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। यहाँ से मुल्ला कट होगा। आपको इस्लाम नहीं छोड़ना है, कट्टरता छोड़ना है। सही है। और इसके लिए हम सब मिल हम सबको, गैर मुस्लिम, एक्स मुस्लिम, सबको ऐसे लोगों को सपोर्ट करना है कि भाई ठीक है ऐसा करा तो हम उसे करेंगे। लेकिन हम कर रहे क्या है, तो उन लोगों को कट्टरपन पे ढकेल रहे हैं, वो बेसहारा होता है। आप जाके पूछो किसी मुसलमान को, दुकानदार है, कारोबारी है, वो अकेले में अगर बात करेगा तो बेचारा वो बोलेगा क्या यार झंझट ये आ गया मुझे ने, क्या पत्थर मारे, धंधा बेकार, दुश्मनी है, पड़ोस में रहना पड़ता, ऐसा बोलता है। एक आध दूसरा होगा पूरा कट्टर आदमी की जो हाँ मारना है, करना है, मुझे दंगा करना है, ऐसा करने वाला बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। मगर ये मॉब में है, सबके साथ रहना है तो मैं करना ढूंढ रहा है। हूँ सर। सर मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं ग्राउंड लेवल पे काम करता हूँ, मैं वीडियोस बना रहा हूँ। हर दंगे और हर टेंशन के वक्त मैं मोबाइल जेब में रख के शूटिंग करते हुए मैं ढूंढ रहा हूँ। आप नहीं जिस मुसलमान का जिक्र कर रहे हैं, उन मुसलमानों को आजाद ढूंढ भाई रहा वो हूँ। ऐसी बात जी करने पे बिल्कुल ढूंढ रहा हूँ मेरा मैं। आपको आपकी पता बात है। समझ गया, आपकी बात समझ गया। मैं ढूंढ रहा हूँ। जितने यूथ वाइस है, जितनी यूथ है, उनसे मैं बात भी करता हूँ। दुकान बंद करने के लिए भी बात करता हूँ, पत्थर मारने के ऊपर भी बात करता हूँ। आप जो मुसलमान का डिफिनेशन दे रहे हैं, उन मुसलमानों की मुझे भी तलाश है। जो फतवा आने के बाद आप जो बात कर रहे हैं, वो बात मुझे सुनने के लिए मैं भी बेचैन हूँ। और जिस दिन मुझे वो वीडियोस मिल जाएंगे जो आप कह रहे हैं कि ये नहीं, ये सारे मुसलमान कट्टर पे नहीं है और हम ढकेल आप रहे हैं, आप तो आप मुझे यहाँ वैसा गलत बात मिलने कर के रहे हैं बाद आजाद भाई, सर। आपका पॉइंट हो गया। जी आपका पॉइंट खत्म होगा।